जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि ईश्वरीय अवतार परशुराम को शिव भक्ति करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो त्रेता युग में पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। परशुराम बहुत ही पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने अपनी की माता का सर भी काट दिया था। तब प्रसन्न होकर उनके पिता ने ये वरदान दिया था कि इस पृथ्वी पर कोई भी राजा तुम्हें हरा नहीं सके। एक बार कामधेनु प्राप्त करने के लालच से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट दिया। तब पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं को काट दिया और उसको रथ से पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने पर भी परशुराम संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से, इस भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। जो शिशु गर्भ में रह गए थे उन्हीं से आगे को क्षत्रियों का वंश चला। तो परशुराम जी को इन क्षत्रियों के वध का पाप लगा और इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए परशुराम ने यज्ञ किए और यज्ञ करने में इस पृथ्वी को उन्होंने कश्यप ऋषि को दान में दे डाला और असंख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, सोना, चांदी आदि दान दिए। पर परशुराम जी को पाप मुक्ति नहीं मिल सकी, हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिल सकी। तब उन्होंने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पर्वतों की यात्रा की। हिमालय, मलय, महेंद्र पवित्र पर्वतों की यात्रा करते रहे। उसके पश्चात नर्मदा, यमुना, चंद्रभागा, गंगा, इरावती आदि पवित्र नदियों में स्नान किया, परंतु कहीं भी उनको शांति न मिल सकी। अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर परशुराम जी ने अपने मन में सोचा कि मैंने इतने तीर्थों का सेवन किया, इतने पवित्र नदियों के जल से स्नान किया, परंतु मेरे पाप न धुल सके। अर्थात ऐसा लगता है कि अब ये सब शक्ति विहीन हो गए हैं, इनका सेवन करना व्यर्थ है और मैंने बेकार ही अपने शरीर को कष्ट दिया। वे दुखी हो ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने नारद जी को अपना सारा दुख प्रकट किया। तब नारद जी ने कहा कि महाकाल वन में ब्रह्म हत्या जनित पाप का निवारण करने वाला सर्व सिद्धिदायक जटेश्वर नामक शिवलिंग का एक महालिंग है। तो आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनकी आराधना करिए। केवल शिव ही आपको इस हत्या के पाप से मुक्त कर सकते हैं। तब परशुराम जी ने महाकाल वन में जाकर उस बहुत लंबे समय तक श्री जटेश्वर महादेव जी की आराधना की। तब शिव जी उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और परशुराम जी को दर्शन दिए और कहने लगे, परशुराम, मैं आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब परशुराम ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस समय हत्या जनित पाप से दब रहा हूँ, इससे मेरा उद्धार कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा अविचल एवं प्रगाढ़ प्रेम बना रहे। उनकी स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इसे लोग अब रामेश्वर महादेव कहेंगे। जो लोग भक्ति पूर्वक
रामेश्वर महादेव की पूजा करेंगे, उनके जन्मों जन्मों के हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाएंगे और वो सब पाप मुक्त हो जाएंगे। परशुराम ने जिस प्रकार से हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव भक्ति की, तो केवल शिव भक्ति ही या शिव ही ऐसे भगवान हैं, शिव ही ऐसे कृपालु हैं जो हत्या के पाप से मुक्त कर सकते हैं। और कोई तीर्थ या स्नान या यज्ञ हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर सकता। अतः हम सबको पाप मुक्त रहने के लिए शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली शिव महिमा के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।